जय गोगा महाराज। आप सभी को मेरी तरफ से जय गोगा महाराज। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए सरकारी नौकरी के योग। देखिए, मैंने यहाँ पे ये मीन लग्न की कुंडली बनाई हुई है, तो आप भी जो मीन लग्न वाला है वो अपनी कुंडली खोल के देखेंगे कि मैं जिस तरह से जो ग्रहों के योग बताऊंगा उस तरह से अगर आपकी कुंडली में योग है तो आप समझ लेना कि आपकी सरकारी नौकरी के योग 100% पक्के हैं, 100% पक्के हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी होगी कि जब योग होता है, कोई भी योग जो है वो दशा से फलीभूत होता है, यानी कि आपका कुंडली के अंदर एकदम पक्का योग है, लेकिन उस योग के समय क्या आपका दशा जो आपको नौकरी दिला सकता है वो चलता है क्या। तो देखिए, पहले मैं आपको दशा का पॉइंट बता देता हूं, उसके बाद में आप जो मैं ग्रहों की युति बताऊंगा, कौन से ग्रह कौन से स्थान में होने से ये सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। तो कम से कम दशा जो है वो 2 दशा तो होनी चाहिए, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। हमारे कुल 5 दशाएं हैं, उसमें से महादशा और अंतरदशा होनी चाहिए। और यह दशा जो है वो हम सिर्फ विषोत्तरी दशा ही लेते हैं। तो यहाँ पे पहले तो जो मीन लग्न है वो लग्न का स्वामी जो है वो है गुरु, तो गुरु की दशा होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि महादशा गुरु की नहीं है लेकिन अंतरदशा गुरु की है या प्रत्यंतर दशा गुरु की है तो चलेगा। अब गुरु के साथ दूसरा जो आपके भाग्य का मालिक है, क्योंकि गुरु तो देखिए यहाँ मीन लग्न की कुंडली के अंदर गुरु जो है वो 10वें स्थान, जहां 10वां स्थान जो है वो हम किसी भी लग्न कुंडली के अंदर इंसान क्या कर्म करेगा, इंसान को कितना कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा, बड़े लेवल पे कर्म करेगा, छोटे लेवल पे कर्म करेगा, वो जो इंसान जो कर्म करेगा वो 10वें स्थान से देखते हैं। तो यहाँ पे लग्न स्थान का मालिक और 10वें स्थान का मालिक गुरु ही होता है। तो गुरु की दशा चाहे वो महादशा हो, प्रत्यंतर दशा हो या अंतरदशा हो, और उसके साथ में मंगल की दशा, गुरु मंगल या फिर गुरु चंद्र, गुरु मंगल या गुरु चंद्र या मंगल गुरु चंद्र, या जो गवर्नमेंट का कारक जो है वो सूर्य, तो सूर्य की दशा, गुरु मंगल चंद्र सूर्य, ये 4 दशा हो गए। आप ऐसे शनि की दशा और शुक्र की दशा भी ले सकते हैं, लेकिन 2 दशा जो है वो मेन है, चाहे गुरु मंगल की हो, चाहे गुरु चंद्र की हो, चाहे गुरु सूर्य की हो, ये आपको याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पे मंगल जो है मीन लग्न के अंदर भाग्य स्थान का मालिक है। अब मंगल जो है वो आपको पुलिस खाते में, सीआईडी खाते में, क्राइम खाते में, किसी इंजीनियरिंग विभाग में, किसी सरकारी डॉक्टर में, इस तरह मंगल आपको चांस देता है, लेकिन उसके साथ सूर्य जुड़ना जरूरी है। इससे पहले मैं थोड़ी बात मीन लग्न वालों के लिए भी कर लेता हूं कि ये जो मीन लग्न है, देखिए मेरे कंसल्टेंट के अंदर मीन लग्न की कुंडली जो है
वो बहुत कम आती है, क्योंकि मीन लग्न को वो स्वयं गुरु का लग्न है। और मीन लग्न के अंदर अगर गुरु पावरफुल है, सूर्य पावरफुल है, चंद्र पावरफुल है या मंगल पावरफुल है, यानी कि गुरु या मंगल पावरफुल है, गुरु या चंद्र पावरफुल है या गुरु या सूर्य पावरफुल है, तो कुंडली कुछ भी कर डालते। यानी कि मीन लग्न वाले, क्योंकि ऐसे तो परोपकार की राशि है, गुरु की राशि, गुरु का लगन है, परोपकारी लगन है, मेहनत करने में पीछे नहीं हटता है, तो ये सारी चीजें मीन लग्न पे आधारित है। मीन लग्न वाला सेवा करना बहुत जानता है, वो लोगों की सेवा भी बहुत दिल से करता है, क्योंकि गुरु है। तो गुरु के जो गुण धर्म है वो सारे गुण धर्म इसके अंदर आते हैं। इसीलिए बहुत बड़े विदेश के अंदर बसने वाले, बहुत बड़े ऑफिसर, बहुत बड़े न्यायाधीश, बहुत बड़े लोगों, कलेक्टर, आईपीएस, वो मीन लग्न वाले ज्यादा होते हैं। बहुत सुखी धनवान लोग भी मीन लग्न वाले होते हैं। अब इसका कारण, रीजन भी एक है कि देखिए, मीन लग्न के अंदर एक तो स्वयं अपना जो गुरु है उसका खुद का नक्षत्र होता है, गुरु का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होता है। दूसरा, मीन लग्न के अंदर शनि का नक्षत्र होता है, उत्तरा भाद्रपद। अब शनि स्वयं काल पुरुष की कुंडली के अंदर आप देखेंगे तो दशम स्थान और लाभ स्थान के मालिक हो जाते हैं, तो शनि का नक्षत्र। और तीसरा बुध का नक्षत्र है। तो गुरु, शनि और बुध, ये तीनों मानसिक रूप से बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि गुरु का ज्ञान और बुध की बुद्धि, यानी कि गुरु का जनरल नॉलेज। देखो, गुरु के पास जो है वो जनरल नॉलेज बहुत है। गुरु के पास जो है वो बहुत सारा ज्ञान जो किताबों में पढ़ाया नहीं जाता है, वो ज्ञान गुरु के पास है। इंसान को किस तरह से जीना चाहिए वो ज्ञान गुरु के पास है। इंसान को किस तरह से काम करना चाहिए वो ज्ञान गुरु के पास है। बुध के पास क्या ज्ञान है कि 1+1 2। बुध के पास सारे अल्फाबेट का ज्ञान है, बुध के पास सारी वो लिखाई पढ़ाई का ज्ञान है। यानी कि जो आज के जमाने में चाहिए वो बुध के पास है, जो ऊपर से भगवान के पास से चाहिए अंतस प्रेरणा वो गुरु के पास है। और शनि जैसा कर्म, तो गुरु, शनि और बुध, ये तीन नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये तीन नक्षत्र बहुत अच्छे हैं मीन राशि, मीन लग्न वालों के लिए। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या होता है ग्रहों का, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, अगर आपका 12 नंबर है, आप आपकी कुंडली खोलते हो, 12 नंबर है और ल लिखा हुआ है, तो आपका मीन लगन है। यहां लगन में ही जो गवर्नमेंट का मैन रूलर प्लैनेट है सूर्य, सूर्य यहाँ पे छठे स्थान का मालिक है। यह सूर्य अगर लगन में बैठा हुआ है और सूर्य के साथ यहाँ पे बुध यूपी में है, यानी कि सूर्य और बुध यहाँ लगन में। अब देखो, सूर्य बुध लगन में है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूं कि सूर्य और बुध में डिग्री वाइज 8 से 10 डिग्री का अंतर होना चाहिए, कम से कम 7 से 10 डिग्री भी चलेगा। बुध अस्त नहीं होना चाहिए। और यहां पे शुक्र, सूर्य बुध लगन में, यहां पे दूसरे स्थान में शुक्र, यहां पे जो चतुर्थ स्थान है वहां पे मंगल, मार्स होना चाहिए। मैं आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों का स्थान किस तरह से होता है वो बता रहा हूं कि ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो मैं ग्रहों के जो स्थान बता रहा हूं, वो बहुत ही बड़े लेवल के गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, आप जुडिशियल में भी आप जज, न्यायाधीश, बड़े और न्यायाधीश वो बन सकते हैं, आईपीएस, कलेक्टर,
वो जो बड़ा होता होता है फर्स्ट क्लास ऑफिसर या सेकंड क्लास ऑफिसर, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट क्लास ऑफिसर ज्यादा आएगा किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में। अब मंगल यहाँ पे, शनि यहाँ पे शनि, यहाँ पे चंद्र, सूर्य बुध मंगल गुरु चंद्र शनि, और यहाँ पे गुरु। देख लीजिए आप, लगन में सूर्य बुध, दूसरे स्थान में शुक्र, यहाँ पे चौथे स्थान में मंगल, पंचम स्थान में चंद्र स्वगुरु कर्क का, सप्तम स्थान में शनि, और यहां पे दसम स्थान में गुरु। अब यहां पे ये जो चीज है, ये ग्रह योग तो हो गया, लेकिन ये इंसान जो है शायद बहुत छोटी परिस्थिति में से बहुत ऊपर आएगा, या ये बहुत संघर्ष करके 28 इयर्स के बाद ये बहुत आगे आएगा। 28 साल के बाद ये कुंडली में संघर्ष है और बहुत आगे आएगा। यहाँ पे एक थोड़ा नॉमिनी पॉइंट हो जाता है, जो सप्तम स्थान में मैंने शनि लिखा हुआ है, तो लगन में सूर्य है, यानी कि सूर्य शनि का अपोजिशन। लेकिन ये सूर्य शनि का अपोजिशन ही इंसान को ईमानदार बनाता है, इंसान को बहुत कुछ देता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो गुरु मैंने जो दसम स्थान में लिखा हुआ है, वो दसम स्थान से का जो गुरु है वो भाग्य से मंगल को देख रहा है, और वही गुरु जो लगने से, वो जो मैं सूर्य शनि की जो प्रतियुति आपको बोल रहा था, वही गुरु यहाँ पे छठे स्थान पे सूर्य के घर पे दृष्टि कर रहा है। यानी कि वो संघर्ष के अंदर उसकी जीत तय है। गुरु की छठे स्थान पे दृष्टि, संघर्ष में उसकी जीत तय है। अब ये योग आ गया। अब दूसरा एक बड़ा योग बताता हूं, वो भी ऐसा ही है। देखो यहां पे जो राहु केतु का भी अगर सवाल आता है, तो यहां पे चंद्र के साथ केतु और लाभ स्थान में राहु, इस तरह से होगा, चलेगा। अब दूसरा जो फॉर्मेट है यहां पे मीन लगने वालों के लिए, वो है ये जो लगन है, मीन लगन जो है, उसके अंदर ही गुरु, मीन लगन के अंदर ही गुरु, यहां मेष का चंद्र, यहां पे मेष का चंद्र, यहां पे वृषभ का मंगल। देखना है कॉम्बिनेशन किस तरह से बन रहा है। शनि यहां सप्तम स्थान में ही रहेगा, शनि कन्या का ही रहेगा। यहां नवम स्थान में सूर्य बुध, नवम स्थान में सूर्य बुध, और यहां पे दसम स्थान में शुक्र। अब ये कुंडली के योग जरा देख लीजिए। ये जो गवर्नमेंट जॉब के जो योग है मीन लग्न के अंदर, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बंदा जो है वो मिलिट्री के अंदर, पुलिस के अंदर, सीआईडी क्राइम ब्रांच में, या बहुत ही ऐसे कड़क लेवल का ऑफिसर, यूं पदक पे पदक, स्वर्ण पदक, वो सारे पदक पाने वाला ये ऑफिसर हो सकता है। कैसे? देखिए लगन में गुरु, चंद्र को हमने यहाँ पे मेष राशि का ले लिया है, यानी कि चंद्र जो है वो मंगल की राशि का, और यहाँ पे चंद्र के आगे मंगल,
देखिए यहाँ पे चंद्र जो है, चंद्र के आगे मंगल और चंद्र के पीछे गुरु, यानी कि ये एक उभयचारी योग हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे जो साहस पराक्रम का जो मालिक है शुक्र, वो हमने यहाँ पे दसम स्थान में लिया हुआ है, और ये छठे स्थान का मालिक और सप्तम स्थान का मालिक वो युति में यहाँ पे भाग्य स्थान में लिया हुआ है, यानी कि सूर्य और बुध भाग्य में आ गए, शुक्र यहाँ दसम स्थान में आ गया, गुरु स्वयं बलवान होकर लगन में आ गया, यानी कि गुरु की जो दृष्टि है वो शनि पे रहेगी और गुरु की दृष्टि जो है वो यहाँ पे सूर्य बुध पे रहेगी। ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। गुरु खुद बलवान, छठे स्थान का मालिक और सप्तम स्थान का मालिक बुध बलवान हो गया। तो इस तरह से ये एक ऑफिसर लेवल की, एक ईमानदार ऑफिसर, एक बहुत ही फर्स्ट लेवल का आर्मी ऑफिसर जिसे कहते हैं, क्योंकि साहस पराक्रम के में मंगल और उसका मालिक शुक्र यहाँ पे। अब यहाँ पे राहु केतु को आप चंद्र के साथ केतु और अष्टम स्थान में राहु ले सकते हैं। ये योग हो गया मिल लगने वालों के लिए। गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात कर रहा हूं। अब इसमें थोड़ा प्लस माइनस होता है, कोई ग्रह अस्त का होता है, कोई ग्रह वक्री होता है, कोई चलित में कहीं चला जाता है, कोई नवमास में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो छोटे पद पे रहता है। तो ये भी चीज है। अब यहाँ पे जो दूसरी बात है, देखिए दूसरे जो योग कुछ होते हैं वो जो है वो अगर यहां लगन में चंद्र है, लगन में चंद्र है, गुरु है, यहां पे सूर्य है, यहां पे सूर्य है, तो गुरु सूर्य और यहां पे मंगल डाल दीजिए स्वगुरु, तो सूर्य यहां आ गया, मंगल यहां आ गया, गुरु चंद्र यहां आ गया, तो ये एक ट्रायंगल बन गया, एक त्रिकोण बन गया नव पंचम का। तो ये नव पंचम का त्रिकोण भी इंसान को बहुत आगे ले जाता है गवर्नमेंट होद्दे में। गवर्नमेंट के अंदर धीरे धीरे उसका प्रमोशन भी बहुत बढ़ता है। ये कुंडली के अंदर आप जो है एक बात ध्यान में रखना कि सूर्य चंद्र अस्त नहीं होना चाहिए, यानी कि अमावस के आसपास का यहाँ पाप चंद्र, पीड़ित चंद्र यहाँ मीन लग्न के अंदर थोड़ा डोमिनेट, वो फिर उल्टी तरह से पैसे कमाएगा। अगर पाप चंद्र हो गया, चंद्र पे शनि की दृष्टि हो गई, सूर्य चंद्र अमावस का योग हो गया या अमावस के पहले का योग हो गया, तो ये मीन लग्न के अंदर एक क्राइटेरिया है कि शुभ चंद्र होगा तो बहुत अच्छा परिणाम देगा। और अकेला गुरु अगर यहाँ पे धन में होता है तो भी वो मीन लग्न वालों को बहुत ऊंचाई पे ले जाता है। तो ये मेरी जानकारी थी मीन लग्न वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब के योग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही ग्रह योग के बारे में आप खुद अपनी कुंडली से जान सको कि आपकी कुंडली में क्या योग है। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मैं मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिख दूंगा टाइटल में, आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय गोगा महाराज। आप सभी को मेरी तरफ से जय गोगा महाराज।